पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? अनीश कुमार जी का प्रश्न है, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? देखिए क्या होता है, जब हमारा मन कहीं और लग जाता है तो मन पढ़ाई से हट जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, खासकर बच्चों से और उनके माता पिता से, आप सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को बिठाइए, मेरी ये बातें सुनाइए और उनको इस बात पर अमल करने का कहिए। बच्चों का जब मन कहीं और लगता है तो स्वाभाविक है, मन ना भये 10-20, मन तो एक ही है। यदि मन कंप्यूटर में लगा है तो मन पढ़ाई में कैसे लगेगा? मन मोबाइल में लगा है तो पढ़ाई में कैसे लगे? और पढ़ाई में लगा है तो फिर व्हाट्सएप में कैसे लगेगा? मन एक ही जगह लग सकता है। हमारे बच्चों का मन इतनी जगह लग चुका है कि पढ़ाई छूट गई पीछे। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कहानी है, गेम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए आप सबसे पहले तो अपने आप को एक जगह पर बैठकर शांत चित्त से विचार करिए कि आपको करना क्या है। लक्ष्य, अभी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि एक शहर में दौड़ होनी थी और इनाम था 51,000 रुपये। उस दौड़ में जो फर्स्ट आएगा उसे 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। एक बहुत तेज दौड़ने वाला व्यक्ति था, वहां पर आया। उसे तो विश्वास था कि जीतना मुझे ही है, क्योंकि मुझसे फास्ट तो कोई दौड़ नहीं सकता। तभी उसने अपने बाजू में देखा कि एक 45 वर्ष की महिला साड़ी पहन करके उसके बाजू में खड़ी है। 45 वर्ष की उम्र है और लगभग साड़ी बहुत अच्छी नहीं थी, अर्थात मैली सी साड़ी थी, फटी सी साड़ी थी। पाँव में चप्पल जूते कुछ नहीं थे, नंगे पाँव। वो रेसर व्यक्ति जो मास्टर था दौड़ने का, उसने देखा, उसको लगा ये तो कोई मजाक करने वाली महिला है। रेस की सीटी बजी, दौड़ पड़े। चलते 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 वो जो बहुत बड़ा रेसर था उसको उस 45 वर्ष की महिला ने पीछे छोड़ दिया, सबसे टॉप में गई और विजय प्राप्त कर ली, अर्थात वो रेस जीत गई। 51,000 उसकी झोली में आए। वो जाने लगी तो मीडिया ने घेर लिया, प्रश्न किया, आप बहन कौन है, कहाँ से आई हैं, और आपने तो साड़ी पहन के नंगे पांव कमाल कर दिया। आपने ये रेस क्यों जीतनी चाहिए, क्यों आपने रेस में हिस्सा लिया? तब उस बूढ़ी माँ ने कहा, 45 वर्ष की माँ थी, उस माँ ने कहा, बेटा मेरे पति बीमार हैं, उनके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी, मेरे पास कहीं नहीं था पैसा। तभी किसी ने कहा कि रेस चल रही है और रेस में मुझे दौड़ना है, तो मैंने सिद्धांत बनाया कि मुझे ये रेस जीतनी ही है, क्योंकि रेस जीतूंगी तो पति बचेंगे, नहीं तो पति मर जाएंगे। मुझे उस महिला ने अपने आप को सेट किया कि मुझे जीतना ही है। मेरे बाजू में कौन खड़ा है, कितना तेज दौड़ता, उसने ध्यान नहीं दिया, बस अपने आप को तैयार किया कि मुझे दौड़ना है और जीतना है। बस जीवन का यही मूल मंत्र है कि आप अपने लक्ष्य के लिए चल पड़ो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। यदि चल पड़ेंगे तो विश्वास है कि आपका वो लक्ष्य, आपका वो विश्वास आपको हारने नहीं देगा। जिताता कौन है? जिताता विश्वास ही है। इसलिए विश्वास बनाए रखिएगा। विश्वास है तो सब कुछ है।